इन्वेस्टिंग की दुनिया में एक बात हमेशा सुनाई देती है, सही टाइम पर खरीदो, सही टाइम पर बेचो। पर क्या सच में यही है कामयाबी का असली राज? आज हम एक बहुत ही महान इन्वेस्टर फिलिप फिशर के नजरिए को समझेंगे। एक ऐसा नजरिया जो हमें मार्केट के रोज रोज के शोर से ऊपर उठकर दौलत बनाने का एक बिल्कुल अलग रास्ता दिखाता है। चलिए शुरू करते हैं। तो फिर सवाल वही है, इन्वेस्टमेंट में सक्सेस का असली सीक्रेट है क्या? क्या ये रोज रोज कीमतों को ट्रैक करना है या फिर तेजी से सौदे करना है? फिशर के हिसाब से जवाब इन सबसे कहीं ज्यादा गहरा है। सबसे पहला और सबसे बड़ा मिथक जिस पर ना जाने कितने लोग यकीन करते हैं, वो है मार्केट टाइमिंग। ये सोचना कि कोई भी मार्केट के उतार चढ़ाव का एकदम सटीक अनुमान लगा सकता है, सच कहूं तो एक बहुत बड़ी भूल है। दूसरा मिथक है क्लेवर ट्रेडिंग, मतलब बार बार खरीदना और बेचना। सुनने में बड़ा एक्साइटिंग लगता है ना, लेकिन फिशर कहते हैं कि ये दौलत बनाने का नहीं बल्कि उसे गंवाने का पक्का तरीका है। और हाँ, तीसरा मिथक, सस्ते स्टॉक खरीदना। ये सोचना कि कम कीमत का मतलब हमेशा एक अच्छी डील होता है, अक्सर इन्वेस्टर्स को बहुत ही खराब कंपनियों में फंसा देता है। तो अगर ये सब मिथक हैं तो फिर सच क्या है? सच छिपा है बेहतरीन कंपनियों की ताकत में। फिशर की पूरी फिलॉसफी असल में इसी एक आइडिया के इर्द गिर्द घूमती है। और ये देखिए, फिशर ने इसे कितने शानदार शब्दों में कहा है, असाधारण इन्वेस्टमेंट रिजल्ट्स असाधारण बिजनेस ग्रोथ से आते हैं, न कि मार्केट टाइमिंग या चालाक ट्रेडिंग से। ये एक बहुत पावरफुल आइडिया है। मतलब शेयर की कीमतें आखिर में बिजनेस की परफॉर्मेंस को ही फॉलो करती हैं। यहां पर फर्क बिल्कुल साफ नजर आता है। एक तरफ है शॉर्ट टर्म सट्टेबाजी, जो मार्केट के मूव्स, टाइमिंग और एक्साइटमेंट पे चलती है, और दूसरी तरफ है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, जो बिजनेस की परफॉर्मेंस, धैर्य और कंपाउंडिंग की जबरदस्त ताकत पे टिकी है। फिशर हमें दूसरा रास्ता चुनने को कहते हैं। अब ये बात बहुत दिलचस्प है। देखिए, मार्केट की ज्यादातर दौलत बस कुछ ही गिनी चुनी असाधारण कंपनियां बनाती हैं। तो हमारा लक्ष्य बहुत सारी एवरेज कंपनियों को इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि उन कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंपनियों को ढूंढना है जो असल में मार्केट को चलाती हैं। फिशर का एक और क्रांतिकारी विचार था कि मार्केट की गिरावट से डरना नहीं चाहिए। वो मंदी को एक स्ट्रेस टेस्ट की तरह देखते थे। ये वो वक्त होता है जब अच्छी और बुरी कंपनियों के बीच का पर्दा हट जाता है। ये प्रोसेस 3 स्टेप्स में काम करता है। पहला, मार्केट में गिरावट का स्ट्रेस आता है। दूसरा, इस स्ट्रेस में कमजोर बिजनेस टूट जाते हैं। और तीसरा, नतीजा ये होता है कि जो मजबूत बिजनेस हैं वो और भी ज्यादा मजबूत होकर सामने आते हैं। गिरावट असल में अच्छे बिजनेस को फ्यूचर के लिए तैयार करती है। देखिए, सिर्फ महान कंपनियों को ढूंढ लेना ही काफी नहीं है। उन्हें होल्ड करने के लिए एक खास तरह की सोच, एक माइंडसेट की जरूरत होती है। फिशर का मानना था कि एक इन्वेस्टर का सबसे बड़ा हथियार उसकी अपनी स्वतंत्र सोच है। फिशर इन चीजों से बचने की सख्त चेतावनी देते हैं। मार्केट की भीड़ के पीछे चलना, अफवाहों या टिप्स पर भरोसा करना और वॉल स्ट्रीट की राय पर आंख बंद करके यकीन कर लेना, ये वो जाल हैं जिनमें ज्यादातर लोग फंस जाते हैं। तो पॉइंट यह है कि असली कॉन्फिडेंस दूसरों की राय से नहीं आता, वो आता है किसी बिजनेस की गहरी समझ से। जब आप किसी कंपनी को अंदर बाहर से जानते हैं ना, तभी आप मार्केट के शोर के बावजूद उसके साथ टिके रह सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कि ये पूरी फिलॉसफी रिस्क और टाइम के बारे में हमारी सोच को कैसे बिल्कुल बदल देती है। फिशर ने इन दोनों ही कॉन्सेप्ट्स को एक नया मतलब दिया। यहां एक बहुत जरूरी फर्क समझना होगा। मार्केट रिस्क यानी कीमतों का ऊपर नीचे होना, ये टेम्परेरी होता है, लेकिन बिजनेस रिस्क जैसे खराब मैनेजमेंट या आउटडेटेड प्रोडक्ट्स, ये परमानेंट होता है। ये पैसे को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। फिशर ने इसे एक लाइन में समेट दिया है, उतार चढ़ाव रिस्क नहीं है, कमजोर बिजनेस रिस्क हैं। ये एक इन्वेस्टर के लिए सबसे जरूरी सबक में से एक है। हमारा फोकस कीमतों पर नहीं, बल्कि बिजनेस की क्वालिटी पर होना चाहिए। अच्छा, तो रिस्क की बात हो गई, अब आते हैं टाइम पर। जानते हैं फिशर के हिसाब से एक इन्वेस्टर की सबसे बड़ी गलती क्या हो सकती है? वो है एक महान कंपनी को बहुत जल्दी बेच देना। ऐसा करके हम इन्वेस्टिंग की सबसे ताकतवर फोर्स के रास्ते में आ जाते हैं। और वो ताकत है कंपाउंडिंग। बस देखिए कि ग्रोथ कैसे तेजी से बढ़ती है। पहले कुछ साल शायद थोड़े धीमे लगें, लेकिन लंबे समय में जो नतीजे मिलते हैं वो हैरान कर देने वाले होते हैं। यही है सब्र की असली शक्ति। तो अभी तक हमने जो कुछ भी सीखा है, चलिए अब उसे फिशर की कोर फिलॉसफी के कुछ मेन पॉइंट्स में समेटते हैं। पहला सिद्धांत,
लॉन्ग टर्म ग्रोथ हमेशा शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग को हरा देती है। ध्यान बिजनेस पर रखिए, स्क्रीन पर नहीं। दूसरा सिद्धांत, बस कुछ ही बेहतरीन कंपनियां ज्यादातर दौलत बनाती हैं, तो क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी पर फोकस करना है। तीसरा सिद्धांत, अपने स्वतंत्र सोच बहुत जरूरी है। भीड़ के साथ चलना आसान लग सकता है, लेकिन दौलत अक्सर अकेले चलने से ही बनती है। और चौथा सिद्धांत, असली रिस्क कीमतों में नहीं बल्कि खराब बिजनेस में होता है। रिस्क को देखने का अपना नजरिया बदलिए। और आखिर में फिशर की पूरी फिलॉसफी इस एक वाक्य में समा जाती है। ग्रोथ इन्वेस्टिंग इसलिए सफल है क्योंकि असाधारण बिजनेस जब सब्र के साथ होल्ड किए जाते हैं तो उनकी वैल्यू इतनी ज्यादा कंपाउंड होती है जिसकी कल्पना शॉर्ट टर्म सोच वाले कभी कर ही नहीं सकते। और सच कहूं तो यही वो एक सोच है जो इन्वेस्टिंग को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल सकती है। कभी सोचा है कि कोई कंपनी जो कागजों पर इतनी शानदार दिखती है, वो अचानक से डूब कैसे जाती है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि असली कहानी वो बैलेंस शीट में नहीं छिपी होती। असली कहानी छिपी होती है कंपनी के गलियारों में, उसके कस्टमर्स की बातों में। तो चलिए आज इसी छिपी हुई कहानी को खोजने की कला यानी स्कटलबट मेथड को समझते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि फाइनेंशियल रिपोर्ट्स आखिर हमें बता क्या नहीं रही हैं। देखिए, वो हमें ये तो बताती हैं कि कंपनी कहाँ थी, लेकिन ये बिल्कुल नहीं बताती कि वो कहाँ जा रही है। सिर्फ नंबरों पर भरोसा करना पता है कैसा है? ये वैसा ही है जैसे आप सिर्फ पीछे देखकर गाड़ी चला रहे हो। आप ये तो देख लेंगे कि आप कहाँ से आए हैं, लेकिन सामने जो अंधा मोड़ आने वाला है वो आपको नजर नहीं आएगा। इसको ना ऐसे समझिए, एक तरफ हैं वो आंकड़े जिन्हें आप गिन सकते हैं, जैसे कि पिछली कमाई या सेल्स के नंबर्स, ये हमें बताते हैं कि क्या हो चुका है। और दूसरी तरफ है वो चीजें जिन्हें आप महसूस कर सकते हैं, जैसे कस्टमर्स का भरोसा या फिर टीम का जुनून। और यकीन मानिए, यही वो असली संकेत हैं जो बताते हैं कि भविष्य में क्या होने वाला है। और बस यहीं पर महान इन्वेस्टर फिलिप फिशर की स्कटलबट मेथड एक जासूस की तरह काम में आती है। ये सिर्फ रिपोर्ट्स पढ़ने के बारे में नहीं है, ये है जमीनी हकीकत का पता लगाने के बारे में। ये उन लोगों से बात करने की कला है जो कंपनी को अंदर और बाहर दोनों से जानते हैं। और मजे की बात यह है कि अक्सर ये लोग सीईओ नहीं होते। तो ये जासूसी की कैसे जाती है? इसके 4 मेन सोर्स हैं। सबसे पहले ग्राहक, वो आपको बताते हैं कि प्रोडक्ट असल में है कैसा। फिर आते हैं सप्लायर्स, जो ये बताते हैं कि क्या कंपनी अपने बिल्स टाइम पर चुकाती भी है या नहीं। इसके बाद प्रतियोगी आपको बताते हैं कि कंपनी की असली ताकत और कमजोरियां क्या हैं। और सबसे जरूरी कर्मचारी, वो आपको कंपनी के कल्चर के अंदर की कहानी बताते हैं। जब आप इन सभी धागों को एक साथ जोड़ते हैं ना, तो तभी असली तस्वीर सामने आती है। चलिए अपनी जासूसी शुरू करते हैं ग्राहकों से। खुद से ये सवाल पूछना है, क्या लोग इस कंपनी का सामान इसलिए खरीद रहे हैं क्योंकि ये सबसे सस्ता है, या फिर इसलिए कि वो इसे सच में पसंद करते हैं? क्या वो मजबूरी में ग्राहक बने हुए हैं या फिर वफादार फैंस हैं? स्कटलबट मेथड हमें इसी क्यों को समझने में मदद करती है। अगला बड़ा सवाल इनोवेशन से जुड़ा है। क्या कंपनी की सफलता बस एक वन हिट वंडर थी, या क्या उनके पास लगातार नए आइडियाज लाने के लिए एक प्रॉपर मशीनरी, एक सिस्टम है? क्या इनोवेशन उनके कल्चर की आत्मा है या फिर बस एक लकी कोइंसिडेंस था? और ये बात इस कोट में बिल्कुल फिट बैठती है। इनोवेशन ऑप्शनल नहीं है, ये सर्वाइवल है। आज की तेजी से बदलती दुनिया में अगर आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं तो असल में आप पीछे जा रहे हैं। स्कटलबट मेथड आपको ये देखने में भी मदद करती है कि क्या कंपनी का दबदबा एक मजबूत पत्थर के किले जैसा है या फिर रेत के महल जैसा जिसे कंपटीशन की एक ही लहर बहा ले जाएगी। और हैरानी की बात यह है कि आपके कॉम्पिटिटर्स ही अक्सर आपको ये सच्चाई बताने में सबसे ज्यादा ईमानदार होते हैं। और आखिर में सबसे जरूरी बात, लोग। किसी भी कंपनी का कल्चर उसके भविष्य का सबसे बड़ा इंडिकेटर होता है। अगर कर्मचारी खुश हैं, मोटिवेटेड महसूस करते हैं, तो वो बेहतरीन काम करेंगे। लेकिन अगर वो निराश हैं, तो ये एक बहुत बड़ी वार्निंग है कि प्रॉब्लम सतह के नीचे पनप रही है, भले ही नंबर्स अभी भी अच्छे दिख रहे हों। तो आप एक मजबूत मैनेजमेंट को पहचानते कैसे हैं? वो गलतियों के लिए बहाने नहीं बनाते, वो जिम्मेदारी लेते हैं। वो हर दिन स्टॉक की कीमत देखने के बजाय एक टिकाऊ बिजनेस बनाने पर फोकस करते हैं। और ये कल्चर ऊपर से शुरू होता है और पूरी कंपनी में फैल जाता है।
स्कूटलबट मेथड आपको उन वार्निंग साइंस को देखने में मदद करती है जिन्हें फाइनेंशियल रिपोर्ट्स छिपा लेती हैं, जैसे कि ऐसे कस्टमर जो प्रोडक्ट को पसंद नहीं करते बस किसी तरह बर्दाश्त कर रहे हैं, या ऐसे सप्लायर जो कंपनी पर भरोसा ही नहीं करते, और ऐसे कर्मचारी जो खुद को अनदेखा महसूस करते हैं। ये सिर्फ छोटी मोटी शिकायतें नहीं हैं, ये भविष्य में आने वाले तूफान के शुरुआती संकेत हैं। तो आखिर में स्कटलबट मेथड का सार बस इतना ही है। देखिए, ये आसान नहीं है, इसमें मेहनत लगती है, लेकिन ये आपको बाजार के शोर और हाइप से बचाता है। क्योंकि जब आप किसी बिजनेस को गहराई से समझते हैं ना, तो आप अफवाहों पर नहीं बल्कि अपने दृढ़ विश्वास पर इन्वेस्ट करते हैं, और यही सबसे बड़ा सेफ्टी नेट है। और ये कोट इस पूरी बात का निचोड़ है। स्कटलबट मेथड किसी बिजनेस की असली ताकत को मार्केट के पहचानने से बहुत पहले ही उजागर कर देती है। ये नंबरों के पीछे की कहानी को सुनने की कला है। सवाल ये नहीं है कि कहानी क्या है, सवाल ये है कि क्या आप सुनने के लिए तैयार हैं? कभी सोचा है कुछ लोग इन्वेस्टिंग में हमेशा सही कैसे निकल जाते हैं, जबकि हम में से ज्यादातर लोग मार्केट के शोर और उतार चढ़ाव में ही फंसे रह जाते हैं? इसका राज न किसी टिप या शॉर्टकट में नहीं है, बल्कि कंपनियों को देखने का एक बिल्कुल अलग तरीका है। आज हम उसी तरीके को समझने वाले हैं। और ये कोई फिलॉसफी का सवाल नहीं है दोस्तों, ये बहुत प्रैक्टिकल सवाल है। फिलिप फिशर एक लेजेंडरी इन्वेस्टर, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इसी सवाल का जवाब ढूंढने में लगा दी। उनका मानना था कि देखो, शेयर बाजार ना ये सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, ये तो एक आर्ट है, महान बिजनेस को पहचानने की कला। तो चलिए आज इस आर्ट के कुछ राज जानते हैं। हम में से ज्यादातर लोग क्या करते हैं, हम बस आइसबर्ग की नोक देखते हैं, मतलब सिर्फ वैल्यूएशन, पीई रेशियो, लेकिन असली कहानी तो पानी के नीचे छिपी होती है ना? फिलिप फिशर ने हमें वही छिपी हुई कहानी पढ़ने का एक फ्रेमवर्क दिया, एक ऐसा तरीका जो सिर्फ नंबरों से बहुत आगे जाता है और सीधा कंपनी की आत्मा को देखता है। तो फिशर की फिलॉसफी का सबसे जरूरी हिस्सा क्या है? एक शब्द में, लोग। किसी भी बिजनेस की कामयाबी इस बात पर टिकी है कि उसे चला कौन रहा है। यही वो बुनियाद है जिस पर सब कुछ खड़ा होता है। और ये बात बहुत पावरफुल है। सोचिए, फिशर के लिए लीडरशिप ही सब कुछ थी, एक ऐसी चीज जिस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। अगर मैनेजमेंट ही ठीक नहीं है तो दुनिया का बेस्ट बिजनेस आइडिया भी फेल हो जाएगा। तो सवाल ये है कि अच्छे मैनेजमेंट को पहचाने कैसे? फिशर कहते थे कि डिग्री विग्री छोड़ो, उनके कैरेक्टर पर ध्यान दो। क्या वो सीधी और साफ बात करते हैं या बस बड़ी बड़ी फेंकते हैं? क्या वो गलतियों की जिम्मेदारी लेते हैं या ठीकरा दूसरों पर फोड़ देते हैं? यही छोटी छोटी बातें असली कहानी बताती हैं। और सच पूछिए तो यही असली खेल है। मैनेजमेंट की क्वालिटी ही वो धागा है जो फिशर के सभी 15 पॉइंट्स को एक साथ बांधता है। कंपनी कितनी इनोवेटिव है, मुश्किल समय में कैसा रिएक्ट करती है, कंपनी का कल्चर कैसा है, सब कुछ लीडरशिप पर ही डिपेंड करता है। ठीक है, तो एक बार जब ये मजबूत नींव यानी अच्छा मैनेजमेंट तैयार हो जाए, तो फिर उस पर क्या बनता है? उस पर बनते हैं एक असाधारण बिजनेस के पिलर्स। आइए देखते हैं कि ये पिलर्स कौन कौन से हैं। पहला पिलर है ग्रोथ। लेकिन रुकिए, ये कोई भी ऐसी वैसी ग्रोथ नहीं, मतलब ऐसी ग्रोथ नहीं जो आज है कल नहीं। फिशर उन कंपनियों को ढूंढते थे जिनके पास आगे बढ़ने के लिए एक लंबा रनवे हो, जो सिर्फ अच्छे इकोनॉमिक माहौल पर डिपेंडेंट न हो। लेकिन सिर्फ बढ़ना ही काफी नहीं है, राइट? दूसरा पिलर है प्रॉफिटेबल ग्रोथ। क्या कंपनी की ग्रोथ असली इनोवेशन से आ रही है? क्या वो अपने प्रॉफिट मार्जिन को बचा पा रहे हैं? याद रखिए, बिना प्रॉफिट के ग्रोथ बस रेत का महल है। और तीसरा और शायद सबसे जरूरी पिलर है एक मोट, मतलब एक ऐसी खाई, एक ऐसा सुरक्षा कवच जिसे पार करना कॉम्पिटिटर्स के लिए नामुमकिन सा हो। ये एक मजबूत ब्रांड हो सकता है, कोई खास टेक्नोलॉजी हो सकती है, कुछ भी जो कंपनी को बचाता है। ठीक है, थ्योरी तो समझ आ गई, पर अब आता है असली सवाल, इसे अप्लाई कैसे करें? और यहीं पर फिशर हमें एक बहुत बड़ी वार्निंग देते हैं। वो कहते हैं, देखो, ये कोई चेकलिस्ट नहीं है कि बस टिक टिक करते चले जाओ। और जानते हैं, यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग गलती कर बैठते हैं। वो इसे एक स्कोर कार्ड की तरह इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, 15 में से 12 पॉइंट मिल गए, बहुत बढ़िया। और इस चक्कर में एक बड़ी घातक कमी को अनदेखा कर देते हैं। ये फिशर की सोच के बिल्कुल उलट है। तो फिर सही तरीका क्या है? सही तरीका है बेहतर सवाल पूछना, उन डील ब्रेकर्स को पहचानना, मतलब वो एक दो बड़ी खामियां
जो सब कुछ डुबो सकती हैं, और अपना पूरा फोकस सिर्फ कुछ चुनिंदा असाधारण कंपनियों पर लगाना। याद रखिए, ये क्वालिटी का गेम है, क्वांटिटी का नहीं। तो अगर हम इन सब को समेटें तो ये वो मूल मान्यताएं हैं जिन पर फिशर की पूरी फिलॉसफी टिकी है। ये हमें बार बार याद दिलाते हैं कि इन्वेस्टिंग सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, ये क्वालिटी, कैरेक्टर और लॉन्ग टर्म विजन के बारे में है। आखिर में ये पूरा फ्रेमवर्क हमें बस एक चीज सिखाता है, अपना सवाल बदलो। ये मत पूछो कौन सा स्टॉक सस्ता है, इसकी जगह पूछो कौन सा बिजनेस सच में वाकई में असाधारण है। इस पूरी बातचीत का जो निचोड़ है ना, वो इस एक लाइन में है। हमारा मकसद कोई परफेक्ट कंपनी ढूंढना नहीं है, क्योंकि सच तो ये है कि परफेक्ट कंपनियां होती ही नहीं है। असली मकसद है बड़ी घातक गलतियों से बचना और असाधारण लोगों को बैक करना। तो चलिए इसी एक सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं। फिशर हमें सिखाते हैं कि 100 अच्छाइयों के बावजूद सिर्फ एक बड़ी गलती, एक घातक खामी पूरे इन्वेस्टमेंट को डुबो सकती है। तो सोचने वाली बात यह है कि वो कौन सी एक खामी है जिसे हम निवेशक सबसे आसानी से अनदेखा कर देते हैं। इस पर जरूर सोचिएगा। हम सबने कभी न कभी ये जरूर सोचा होगा कि स्टॉक खरीदने का वो परफेक्ट टाइम कौन सा है ना? और फिर बस फोन पर नजरें गड़ाए बैठे रहते हैं, कीमतें ऊपर नीचे और टेंशन बढ़ती जाती है। ये एक ऐसा खेल है, सच कहूं तो, जिसमें ज्यादातर लोग हार ही जाते हैं। पर क्या हो अगर जीतने का तरीका ही कुछ और हो, इस खेल को खेलने का अंदाज ही बदल दिया जाए? देखिए, मार्केट के शॉर्ट टर्म मूव्स को प्रिडिक्ट करना मतलब ये लगभग नामुमकिन है। ऐसा समझ लीजिए कि आप एक भयंकर तूफान में खड़े हैं और ये अंदाजा लगा रहे हैं कि अगला पत्ता किस तरफ उड़ेगा। सब कोशिश कर रहे हैं, हर कोई एक्सपर्ट बना हुआ है, पर सच तो ये है कि ये सब सिर्फ तुक्केबाजी है। तो सवाल ये है कि इस अंतहीन थका देने वाले खेल में क्यों फंसे रहना? क्या हो अगर हम ये खेल खेलना ही छोड़ दें? क्या हो अगर टाइमिंग का कोई बेहतर, कोई ज्यादा स्मार्ट तरीका मौजूद हो? और यही एंट्री होती है लेजेंडरी इन्वेस्टर फिलिप फिशर की। उनकी फिलॉसफी, उनका सिद्धांत सुनने में बहुत सिंपल है, पर इतना पावरफुल है कि सब कुछ बदल सकता है। वो कहते हैं, मार्केट को टाइम करने की कोशिश मत करो, बिजनेस को टाइम करो। अच्छा, तो चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। एक तरफ है मार्केट टाइमिंग, मतलब प्राइस कब ऊपर जाएगा, कब नीचे, इसका अंदाजा लगाना। और दूसरी तरफ है बिजनेस टाइमिंग, मतलब कंपनी की असली वैल्यू क्या है, उसकी क्वालिटी कैसी है, ये समझना। तो फिशर के हिसाब से असली गेम कहाँ है? जाहिर सी बात है, दूसरे वाले में, क्वालिटी में। तो ये काम करता कैसे है? इसकी शुरुआत होती है सही कंपनी चुनने से। फिशर के लिए पहला और सबसे जरूरी फैसला कीमत का नहीं, क्वालिटी का होता है, हमेशा। तो फिशर की एक चेकलिस्ट थी, कुछ बहुत ही खास क्राइटेरिया। नंबर 1, सिर्फ उस बिजनेस में पैसा लगाओ जिसे आप अंदर बाहर से समझते हो। नंबर 2, उसमें लॉन्ग टर्म ग्रोथ का जबरदस्त पोटेंशियल हो। नंबर 3, उसका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, मतलब बाकियों के ऊपर उसकी पकड़ मजबूत हो। और चौथा, और ये बहुत जरूरी है, उसकी मैनेजमेंट टीम आउटस्टैंडिंग हो। ये जो कोट है ना, ये फिशर की पूरी सोच का निचोड़ है। वो कहते हैं, एक मीडियोकर कंपनी को सस्ते में खरीदना ज्यादा रिस्की है बजाय एक बेहतरीन कंपनी को सही दाम पर खरीदने के। मतलब साफ है, सस्ती कीमत किसी खराब बिजनेस का इलाज नहीं कर सकती, कभी नहीं। ठीक है, तो आपने एक बेहतरीन कंपनी ढूंढ ली, खरीद भी ली, पर काम अभी आधा ही हुआ है। फिशर कहते हैं कि असली चैलेंज और असल में जहां पैसा बनता है वो है होल्ड करना, उसे पकड़ कर रखना। यहाँ पेशेंस ही सब कुछ है। जरा इस चार्ट को देखिए, ये है कंपाउंडिंग की ताकत। मान लीजिए आपने एक अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट किया, ठीक है, शुरू में ठीक है, 5 साल में ग्रोथ अच्छी है, लेकिन 25 साल बाद देखिए ये ग्राफ कहाँ से कहाँ पहुंच गया। ये असाधारण है। यही तो जादू है लंबे समय तक टिके रहने का। फिशर का एक बहुत ही मशहूर मंत्र था, अपने विनर्स को दौड़ने दो। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर कोई स्टॉक अच्छा कर रहा है क्योंकि उसका बिजनेस मजबूत है, तो उसे सिर्फ इसलिए मत बेच दो कि कीमत बढ़ गई है। सोचिए, अगर किसी ने छोटी सी बढ़त देखकर ही किसी शानदार कंपनी को बेच दिया होता, तो वो आगे की कितनी बड़ी ग्रोथ से चूक जाता। लेकिन एक सवाल उठता है कि अगर हम कभी बेचेंगे ही नहीं, तो क्या ये रिस्की नहीं है? अच्छा सवाल है। तो चलिए देखते हैं कि बेचने का सही टाइम कब आता है। और हाँ, फिशर का बेचने का तरीका भी खरीदने जितना ही डिसिप्लिन्ड है।
इसमें इमोशंस के लिए कोई जगह नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के फंडामेंटल्स। फिशर के हिसाब से बेचने के सिर्फ और सिर्फ 3 लॉजिकल कारण हो सकते हैं। पहला, आपको ये एहसास हो जाए कि आपसे खरीदने में ही कोई गलती हो गई थी, मतलब आपने बिजनेस को ही गलत समझ लिया था। दूसरा, जब कंपनी की क्वालिटी गिरने लगे, मान लीजिए मैनेजमेंट बदल गया या कोई नया कॉम्पिटिटर आ गया जो उसे पछाड़ रहा है। और तीसरा, जो कि बहुत रेयर है, वो ये कि आपको कोई इससे भी कहीं बेहतर असाधारण मौका मिल जाए। और क्या बिल्कुल नहीं करना है? सबसे पहले, छोटी मोटी प्राइस ड्रॉप से घबराना नहीं है, पैनिक में आके बेचना नहीं है। दूसरा, डर या किसी न्यूज की हाइप पर फैसला नहीं लेना है। और तीसरा, मार्केट के रोज के उतार चढ़ाव के हिसाब से ट्रेडिंग तो बिल्कुल नहीं करनी। ये सब बस इमोशनल ट्रैप है और कुछ नहीं। तो इन सब बातों को अगर हम एक साथ जोड़ दें तो फिशर की पूरी फिलॉसफी एक बहुत ही पावरफुल एक लाइन के रूल में समा जाती है। एक ऐसा रूल जो रिस्क की पूरी परिभाषा ही बदल कर रख देता है। फिशर के लिए असली रिस्क क्या है? मार्केट का ऊपर नीचे होना नहीं। उनके लिए असली रिस्क है एक खराब क्वालिटी वाले बिजनेस को ओन करना। इसको ऐसे समझिए, कीमत में टेम्पररी गिरावट कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बिजनेस की परफॉर्मेंस में परमानेंट गिरावट वो असली प्रॉब्लम है। और आखिर में ये सब कुछ इस एक लाइन में सिमट जाता है। इन्वेस्टिंग का मतलब है असाधारण कंपनियों को इतने लंबे समय तक होल्ड करना कि उनकी परफॉर्मेंस आपको असाधारण रिटर्न दे, और बेचना सिर्फ तब जब वो कंपनी खुद असाधारण न रह जाए। ये एक ऐसा आइडिया है जो इन्वेस्टिंग को देखने का हमारा पूरा नजरिया बदल सकता है। मार्केट के शोर शराबे से हटकर फोकस सिर्फ बिजनेस की क्वालिटी पर लाना, क्योंकि लंबे समय में सफलता की असली चाबी वही है। कभी सोचा है कि कुछ इन्वेस्टर्स हमेशा लगातार मार्केट को कैसे मात दे देते हैं, जबकि ज्यादातर लोग बस संघर्ष ही करते रह जाते हैं? आज हम फिलिप फिशर की इन्वेस्टिंग फिलॉसफी की दुनिया में उतरने वाले हैं। ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है, एक ऐसी सोच है जो अनुशासन और लंबी अवधि की सोच पर फोकस करके दौलत बनाने में मदद करती है। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, एक निवेशक को सबसे ज्यादा डर किस बात से लगता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हर किसी के मन में आता है, चाहे कोई नया हो या फिर अनुभवी। क्या ये बाजार का रोज रोज का शोर है या फिर कुछ और भी गहरा है? ज्यादातर लोगों के लिए डर कुछ ऐसा दिखता है, मार्केट की वॉलेटिलिटी, हर दिन अपने इन्वेस्टमेंट को ऊपर नीचे होते देखना और ये चिंता कि कहीं सब कुछ डूब न जाए। लेकिन क्या वाकई ये हमारा असली दुश्मन है? या फिर क्या असली खतरा ये है एक ऐसा बिजनेस जो अपनी चमक खो रहा है, जिसकी नींव धीरे धीरे कमजोर हो रही है? फिलिप फिशर के हिसाब से असली रिस्क यहीं छिपा है और यहीं से उनकी पूरी फिलॉसफी की शुरुआत होती है। और यही बात हमें फिशर की सबसे बड़ी सीख पर लाती है, इन्वेस्टमेंट रिस्क की परिभाषा को ही बदल देना। फिशर की सोच हमें रिस्क को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर देती है। तो सबसे जरूरी बात, असली जोखिम शेयर की कीमतों का रोज का उतार चढ़ाव नहीं है, बल्कि एक खराब क्वालिटी वाले बिजनेस का मालिक होना है। देखिए, बाजार का शोर तो आता जाता रहेगा, लेकिन एक कमजोर कंपनी आपकी पूरी पूंजी को हमेशा के लिए खत्म कर सकती है। तो अगर असली जोखिम में खराब बिजनेस है तो उससे बचे कैसे? आइए फिशर की रूल बुक पर एक नजर डालते हैं, जो हमें उन आम गलतियों से बचाती है जो ज्यादातर इन्वेस्टर्स करते हैं। पहला नियम, ऐसे किसी भी बिजनेस में पैसा न लगाएं जिसे आप समझते नहीं हैं। सीधी सी बात है, अगर आप आसानी से ये नहीं बता सकते कि कंपनी पैसा कैसे कमाती है तो आप उसमें इन्वेस्ट क्यों करेंगे? दूसरा नियम, कमजोर या बेईमान मैनेजमेंट वाली कंपनियों से हमेशा दूर रहें। याद रखिए, एक बेहतरीन बिजनेस भी खराब लीडरशिप की वजह से बर्बाद हो सकता है। अगला, बाजार के हॉट टिप्स या किसी नई सनक के पीछे भागने के लालच से बचिए। ये इन्वेस्टिंग नहीं है, ये तो जुआ है। और एक बहुत बड़ी गलतफहमी से भी बचना है, ओवर डाइवर्सिफिकेशन, मतलब बहुत सारी कंपनियों में थोड़ा थोड़ा पैसा लगाना। सच तो ये है कि कुछ बेहतरीन कंपनियों का मालिक होना 100 औसत दर्जे की कंपनियों के मालिक होने से कई बेहतर है। यहाँ 2 और क्लासिक गलतियां हैं। अपनी सबसे अच्छी कंपनी को सिर्फ इसलिए मत बेच दीजिए क्योंकि उसका शेयर प्राइस बढ़ गया है। अरे, अपने विनर्स को दौड़ने का मौका तो दीजिए। और दूसरी तरफ, किसी कंपनी में सिर्फ इसलिए इन्वेस्ट ना करें क्योंकि उसका शेयर सस्ता लग रहा है। ये एक वैल्यू ट्रैप हो सकता है, मतलब एक डूबता हुआ जहाज किसी भी कीमत पर एक बुरा सौदा ही होता है। ये स्लाइड हमारे अपने मनोविज्ञान के बारे में है। भीड़ के पीछे भागने की आदत का विरोध करें।
लोकप्रिय राय अक्सर गलत होती है और मार्केट को टाइम करने के इस बेकार के खेल को छोड़ने, बाजार में सही समय पर घुसने निकलने की कोशिश करने से कहीं बेहतर है बाजार में लंबे समय तक टिके रहना। और अंत में ये 2 नियम पूरी फिलॉसफी का निचोड़ हैं। किसी भी कंपनी के लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स को कभी भी नज़रअंदाज ना करें और कीमत के उतार चढ़ाव को खतरे का संकेत समझने की गलती तो बिल्कुल ना करें। ये दोनों बहुत अलग चीजें हैं। तो इन गलतियों से बचना तो कहानी का बस एक हिस्सा है, लेकिन असली दौलत बनाने के लिए हमें ये भी तो जानना होगा कि आखिर ढूंढना क्या है। यहीं पर फिशर के क्वालिटी के 4 स्तंभ काम आते हैं। फिशर इसे चैन की नींद वाला इन्वेस्टमेंट कहते हैं, जो इन 4 स्तंभों पर टिका होता है। पहला, बिजनेस की क्वालिटी। सोचिए एक ऐसी कंपनी के बारे में जिसका कंपटीशन पर एक मजबूत बढ़त हो। दूसरा, मैनेजमेंट की ताकत। एक ऐसी लीडरशिप जो न सिर्फ काबिल हो बल्कि ईमानदार भी हो। तीसरा, फाइनेंशियल समझदारी, यानी कम कर्ज और मजबूत कैश फ्लो वाली कंपनी। और चौथा, लंबी अवधि में विकास का अवसर, मतलब एक ऐसा बिजनेस जिसके पास आने वाले कई सालों तक लगातार बढ़ने की गुंजाइश हो। लेकिन इन सभी नियमों और स्तंभों को एक साथ जोड़ने वाली एक आखिरी और सबसे जरूरी चीज है, जिसके बिना ये पूरी फिलॉसफी अधूरी है, और वो है धैर्य। जी हाँ, आपका सबसे बड़ा कंपेटिटिव एडवांटेज। फिलिप फिशर का ये कोट सब कुछ कह देता है। सफल निवेशक वो नहीं है जो बाजार की भविष्यवाणी कर सकता है, बल्कि वो है जो इसके लालच का विरोध कर सकता है। अनुशासन ही सब कुछ है। और ये चार्ट दिखाता है कि धैर्य क्यों इतना जरूरी है। ये दशकों में कंपाउंडिंग की जादुई ताकत को दिखाता है। धैर्य और अनुशासन से मिलने वाला ये फायदा समय के साथ कई गुना बढ़ता जाता है और छोटे छोटे निवेश को भी एक बहुत बड़ी दौलत में बदल सकता है। तो रिस्क कम कैसे करें? देखिए, आम तरीका है बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई करना, जो अक्सर औसत रिटर्न की ओर ले जाता है। लेकिन फिशर का नज़रिया बिल्कुल अलग है। उन कुछ बेहतरीन बिजनेस पर ध्यान लगाइए जिन्हें आप अच्छी तरह समझते हैं। असली सुरक्षा क्वालिटी और समझ में है, क्वांटिटी में नहीं। तो चलिए अब इन सभी विचारों को एक साथ जोड़ते हैं और दौलत बनाने के इस कंजर्वेटिव लेकिन बेहद शक्तिशाली रहस्य को संक्षेप में समझते हैं। याद रखने वाली मुख्य बातें ये हैं, असली जोखिम बिजनेस में है, कीमत में नहीं। अनुशासन हमेशा सट्टेबाजी पर भारी पड़ता है। हाई क्वालिटी कंपनियों पर अपना ध्यान केंद्रित करें और याद रखें, धैर्य ही कंपाउंडिंग की शक्ति को अनलॉक करने की असली चाबी है। और हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। क्या निवेश बाजार के शोर में किया जा रहा है या फिर एक बिजनेस में? इसका जवाब ही लंबी अवधि में सफलता की दिशा तय करेगा।